वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको स्क्वायर रूट्स निकालने में प्रॉब्लम आती है। किस तरह के स्क्वायर रूट्स, मैं पहले तो वो आपको बता दूं। जैसे कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2√3 लिखते हैं, ऐसा लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसी का ही एक आसान तरीका आज समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ। मैं एक और लिख के आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि √20 को हम 2√5 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या मेथड होता है, अब आपको समझाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग मेथड के साथ। और जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे बच्चों को समझा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चों को डर नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। वीडियो एंड तक देखिएगा। कैसे, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं और एक रूल सुनाता हूं जो आप बच्चों को सुना सकते हैं, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, एक बेसिक रूल होता है। मैं थोड़ा सा स्टोरी सुनाने से पहले ना एक पॉइंट लिख दूं आपको कि जैसे √4 को आप 2 लिखते हो, कईयों को इतना पता होता है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना 4, ये भी पता होगा कि हाँ जी √9 तो 3 होता है। लेकिन वही जो मैंने अभी √12 लिखा, √20, √28, वहां आके प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक बात बताता हूं, अब ध्यान से सुनना। आपने क्या मानना है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ऊपर स्क्वायर रूट, ये जेल है। जेल समझते हो, कारागार, या उसको प्रिजन भी बोलते हैं। तो ये जेल है मेरे लिए, और जेल के अंदर जो नंबर है ना वो मेरे कैदी हैं, प्रिजनर्स, राइट। तो बस यही जेल और कैदियों की गेम खेलेंगे, बड़े आराम से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि अब जो लोग जेल में बैठे हैं ना, कैदी हैं जो, उनका बाहर निकलने का दिल कर रहा है, बाहर निकलने का दिल कर रहा है। तो वहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट की आगे जेलर साहब से कि भाई कुछ भी करवाओ, हमें बाहर निकालो। उन्होंने आगे ऊपर तक रिक्वेस्ट करी भी, ऐसी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये बोल दिया गया कि जिसका अंदर आचरण अच्छा होगा, बिहेवियर अच्छा होगा, और जो 2 लोग इकट्ठे आएंगे माफी मांगने के लिए, उनको माफ कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड 2-2 करके आना है, अकेले नहीं आना। चलिए, ये सब में फिर खुशी हो गई ना कि हाँ 2 लोग इकट्ठे जाएंगे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और लगा दी कि आप आओगे तो 2 इकट्ठे, आपको हम आजाद कर देंगे, लेकिन बाहर जाके आपको एक बन के रहना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल उसको याद रखो। क्या चीज, कि रूल क्या बना दिया गया कि जो 2 लोग इकट्ठे होके आएंगे माफी मांगने के लिए, उनको माफ कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, विद द कंडीशन कि बाहर जाके आप अलग अलग नहीं रहोगे, एक बन के रहोगे। बस ये रूल याद रख लो, स्क्वायर रूट निकल गया। कैसे, अभी बताता हूं। ये देखो, इसी का आंसर 2 बनाते हैं। ये देखो √4 है ना, 4 को स्प्लिट कर दो, 2 × 2। पहले तो क्या करना है, उस नंबर को स्प्लिट कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख दो, जैसा ठीक लगे। जेल के अंदर 2 कैदी देखो एक जैसे, ये कहते कि हम दोनों इकट्ठे हो गए जी, अब माफी मांगेंगे। माफ कर दिया इनको, माफ कर दिया तो इनको कह दिया ठीक है भाई तुम आजाद हो, तुम जेल से बाहर जा सकते हो। अब ये जेल से बाहर जाएंगे तो इनको उस कंडीशन पे तो लागू रहना पड़ेगा कि बाहर जाके एक बन के रहना पड़ेगा, इकट्ठे हो गए, अलग अलग नहीं। तो इसलिए जब इसको आजाद किया तो वो अकेला 2 बन गया, 2 आंसर आ गया इसका। और यहां पर 3 × 3 था, तो ये भी पेयर में आ गए, ये दोनों इकट्ठे होके गए तो इनको भी आजाद कर दिया गया। लेकिन जब इनको आजाद किया तो इसका भी सिंगल एंटिटी बन के रहना पड़ेगा, बाहर जाके जेल से बाहर आए अकेले होके रह गए। अब बात कहां बनती है कि ये तो सब समझ आ गया, √16 भी तो 4 × 4 हो गया तो 4 बाहर आ गया, √36 आ गया तो 6 × 6 बाहर आ गया। अब प्रॉब्लम कहां है, जहां पर आएगा √12, जो अभी हम बात कर रहे थे। समझो ध्यान से, √12। अब √12 को तो हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये लिख लिया। बाहर जेल से निकलने का मन तो भाई सबका करता है, लेकिन ये दोनों में अलग ही खुशी की लहर है। क्यों?
क्योंकि इनको पता है कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं, हमें माफ कर दिया जाएगा। जेलर साहब ने कहा कि भाई साहब आप दोनों जा सकते हो, तो इनको आजादी मिल गई, इनको आजादी मिली, लेकिन बाहर आके अकेले एक बन के रहना, एक दो बन के नहीं रहना, अलग अलग इकट्ठे हो गए बाहर आके, कम से कम आजाद तो हुए। ये 3 को माफी नहीं मिली क्योंकि ये तो अकेला है, इसको जेल में सड़ना पड़ेगा, इसलिए 2√3 आंसर। बात समझ आई? जिसको आजाद होना था हो गया, बाकी अंदर रहेगा। √20 देखो, √20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 5। यहां भी तो सेम है, 2 को तो अभी भी माफी मिल रही है। क्यों? रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बाहर आ जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, 2 बन गया। ये 5 बेचारा तो अंदर रहेगा, ये नहीं बाहर आ सकता। 2√5 आंसर। समझ आ रहा होगा? लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो आसान सी एग्जांपल्स हैं, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल करवाओ फिर जाने। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये देखो, हम एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज कर लेंगे। √50। अच्छा, किसी को स्प्लिट करने में ऐसे प्रॉब्लम आती है ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखने में, तो आपके लिए ये मेथड है, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ। स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट कर दो, 2 से शुरू कर दो। 2 के टेबल में 50 कब आएगा? 25। अब 25 इज डिविजिबल बाय 5, 5 से कर लो। 5 5 25, देन 5 टाइम 1, ये 2 5 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। और ये क्या बना? 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अब आप देखो, अब इनमें से कौन आजाद होगा? हम कहेंगे जी 5 आजाद होगा। क्यों होगा? कि ये 2 हैं, 5 को आजादी मिली, अब 2 अंदर, तो √50 की वैल्यू 5√2 होगी। कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं और करके। मान लीजिए √80, अब मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं, स्क्वायर रूट ऑफ 80 लेता हूं। स्प्लिट करके देखते हैं पहले। 2 के करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से कर लीजिए 10, फिर 2 से कर लीजिए 5, और फिर 5 से कर लीजिए 1। अब देखो बहुत इजी हो गया। कैसे? देखते हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। अब कौन आजाद होगा देखना तो यही है। अब ये दोनों माफी मांगने गए, इनको माफी मिल गई, तो इन 2 का तो एक 2 बन के बाहर रहने लगे, ये आजाद हो गए। ये दोनों कहते भाई हम भी तो 2 हैं, हमें भी आजाद करो, किया, तो ये भी बाहर आ गए, बाहर आके रहने लगे। ये 5 का दिल जितना मर्जी करे, लेकिन नियम कानून बहुत सख्त है, ये अंदर ही रहेगा। चलिए जी, ये अंदर का अंदर, तो 2 टाइम 2 दूसरे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 4√5। √80 का आंसर 4√5 होगा। बच्चों को बहुत जल्दी समझ आएगा अगर इसी तरह से समझाएंगे तो। मैं आज की लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आज का मेथड हम कवर कर चुके हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं लास्ट एग्जांपल। आज 3 डिजिट नंबर लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 120 निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉलेस्ट नंबर से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूं ताकि कोई कमी ना रहे। ये देखो, जब तक 1 ना आए तब तक करते जाओ। ये स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग बड़ी जल्दी क्लियर हो गई। चलिए अब लिख के देखते हैं क्या बनेगा। 3 बार 2, फिर 3, फिर 5। अब कौन कौन आजाद होगा? ये तीनों आजाद तो नहीं हो सकते, 2 का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों गए तो इनको माफ कर दिया गया और बाहर आ गए। बाहर आ गए, एक बन के रह रहे हैं, इकट्ठे हो गए। बाकी तो ये 2 बेचारा अकेला रह गया, 3 भी अकेला, 5 भी अकेला, कोई आजाद नहीं हुआ, सब अंदर। गलती की है तो गलती भुगतो, अंदर रहोगे तो अंदर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15, 15 2 30। तो देखिए इसका √120 का आंसर कितना होता है? 2 टाइम्स √30। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि मैंने ये क्यों वीडियो बनाया
क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भी आई और बहुत रूटीन में देखते हैं कि बच्चों को इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो बस हमने क्या याद रखना है, कैदी याद रखने हैं, जेल याद रखनी है, आज़ाद होने का रूल याद रखना है। आज़ादी सबको प्यारी है, इसलिए रूल भी याद हो जाता है। ये रूल याद होगा, बिल्कुल समझ आएगा। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर ये अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और आपको इस वीडियो में पढ़ के देख के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।